अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 5 चैप्टर की एक्सरसाइज 5.2 कंटिन्यू करनी है, जिसमें हमें कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं जिनको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता है। हमने ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कि एक्स और वाई दोनों वेरिएबल पर मुश्तमिल है और हमने इसको मैक्सिमाइज करना है बाय यूजिंग दीज रिलेशंस। ये इनइक्वालिटी हमें 3 दी हुई है, 4 है टोटल, तो इनको हमने इस्तेमाल करते हुए गिवन फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो पहले तो प्रोसीजर सेम वही है जो हमने पिछले चैप्टर में किया है। इन चारों इनइक्वालिटीज को ड्रा करेंगे और फिर वो वाला कॉमन रीजन जो चारों को सेटिस्फाई करता हो वो हम उसको शेडो करेंगे और फिर वहां से कॉर्नर पॉइंट्स निकलेंगे और वो इस फंक्शन में पुट करके चेक करेंगे कि किस कॉर्नर पॉइंट पे हमें जो वैल्यू है वो मैक्सिमम मिलती है। तो सबसे पहले हम अपनी इनइक्वालिटी नंबर 1 लिखते हैं, 2y माइनस एक्स लेसर इक्वल टू 8। फिर इनइक्वालिटी नंबर 2 है x माइनस वाई लेसर इक्वल टू 4। और फिर बाकी जो दो रिमेनिंग है वो हमें सिंप्लीफाई करनी नहीं पड़ती, क्योंकि ये सिंपल हमें यही दिया हुआ है कि x और y दोनों जमा वाले हैं और x y दोनों जमा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। वो अभी हम जब ड्रा करेंगे तो तब देखेंगे। तो मेन हमारे जो है ये पहली दो इनइक्वालिटीज है। तो पहले मैं इनकी कोरोस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखूंगा। कोरोस्पॉन्डिंग इक्वेशन, तो पहली सिंप्लीफाई करें, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। पहले मैं एक्स जीरो पुट करता हूँ, y निकाल लेता हूँ। तो 2y माइनस जीरो इज इक्वल टू 8, 2y इज इक्वल टू 8। तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो 4 2 8, पॉइंट बन गया 0 4। फिर इसी इक्वेशन के अंदर मैं y को 0 पुट करूंगा। पहले x 0 पुट किया, y निकल आया, पॉइंट 04 बन गया। फिर y पुट करेंगे तो x निकलेगा, 2 इंटू वाई की जगह 0 आ गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। तो ये 0 बन गया, ये बना माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 और x बराबर आ जाएगा माइनस 8 के। तो पॉइंट बना माइनस 8 0। ये दो पॉइंट आ गए। तो पहले मैं इन दो पॉइंट को ड्रा ही कर लेता हूँ, फिर सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। तो इसके कुछ ओके, तो सबसे पहले ये हमारा एक्सप्लेन एक्स एक्सिस और ये आ गया वाई एक्सिस, और सेंटर पे ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं। पहला पॉइंट है 0 4, तो x 0 y 4। हमें पता है ये वाली लाइन एक्स एक्सिस होती है और ये वाली लाइन y एक्सिस कहलाती है। y ऊपर जमा का होता है और नीचे माइनस का। इसी तरह x राइट साइड पे प्लस का और बैक साइड पे माइनस का होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है 0 4, x 0 और y 4। तो y 4 जमा का 1 2 3 4 5 6 7। तो 4 कहाँ पे, 1 2 3 4, ये पॉइंट है। ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 4 को। फिर सेकंड पॉइंट मेरा है माइनस 8 0। अब x है माइनस 8, तो इस तरफ x प्लस का होता है, बैक साइड पे माइनस का, तो माइनस का 8 चाहिए हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मैं माइनस 8 तक रहूंगा। ये पॉइंट आ गया माइनस 8 0, ये वाला पॉइंट। फिर अब हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में मिला देंगे। तो ये बनेगा, यहाँ से स्टार्ट होके ये 4 में से गुजरेगा और इसको मजीद एक्सटेंड कर देंगे। तो ये मेरे पास लाइन हमने ड्रा कर ली। इसकी लाइन है ये पहली इक्वेशन की, पहली इनइक्वालिटी की, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। तो ये है 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अब हम दूसरी इक्वेशन की तरफ चलेंगे, दूसरी इनइक्वालिटी की तरफ। तो सबसे पहले इसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है जो कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आएगी। फिर हम x 0 पुट करेंगे, y निकाल लेंगे। तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये y आ गया माइनस 4 के बराबर, पॉइंट बन गया 0 माइनस 4। फिर दोबारा हम इसमें
पहले x0 पुट किया था। अब हम y0 पुट करते हैं इसमें, तो ये x यहाँ पे अब y की जगह आ गया 0 इज इक्वल टू 4, तो x बराबर 4, तो पॉइंट बन गया 4 0। अब इसको भी ड्रा कर लें, तो पहला पॉइंट है 0 -4, यानी x0 और y -4, और y हमें पता है माइनस का निचली साइड भी होता है 1 2 3 4, तो ये 0 -4 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर दूसरा पॉइंट है 4 0, यानी x4 है, तो x प्लस का इस तरफ 1 2 3 और ये 4, तो ये आ गया 4 0। फिर क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि हम दोनों पॉइंट्स जो हमने ड्रा किए हैं उनको आपस में मिलाएंगे और एक्सटेंड कर देंगे। ये थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमने कॉर्नर पॉइंट्स निकालने होते हैं जहाँ पे ये आपस में मिलते हों, तो इसी हिसाब से ये भी थोड़ा मजीद एक्सटेंड कर लें ताकि ये आपस में कहीं मिल रही है ये लाइन। ओके, और रेड वाली थोड़ी और करें अगर, तो ये कुछ इस तरह की शक्ल बनेगी ऐसे। ठीक है, तो ये दोनों पार्टों को, दोनों लाइंस को हमने एक्सटेंड किया है ताकि ये आपस में मिल सके। ये इसका एरो है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ये कहीं पे खत्म नहीं हो रही बल्कि चलती जा रही है। तो ये सेकंड इक्वेशन हमारी आ गई किसकी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 की। तो ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 को रिप्रेजेंट कर रही है। दोनों हमने ड्रा कर दी। उसके बाद ये जो आगे दो कंडीशंस हमें दी हुई है, इस पे अगर गौर करें तो यहाँ से हमें पता चलता है कि x भी ग्रेटर इक्वल 0 यानी प्लस का है, पॉजिटिव है, और y भी पॉजिटिव है। तो x और y पॉजिटिव कहाँ पे होते हैं, पहले क्वाड्रेंट में, ये वाला जो क्वाड्रेंट है इसमें, इसमें देखिए इस तरफ x जमा का और ऊपर y जमा का, तो सिर्फ ये पहला क्वाड्रेंट ही ऐसा होता है जो जिसमें x और y पॉजिटिव होते हैं। तो जब भी ये कंडीशन दी हो x 0 से बड़ा है y 0 से बड़ा यानी x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो फौरन आपके जहन में आना चाहिए कि पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पहला खाना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो ठीक है, अब हमें पता है कि ये वाली लाइन यहां से लेके ये सारी लाइन जो है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, x ग्रेटर इक्वल 0 को। इसी तरह ये ऊपर वाली जो लाइन है ये वाली ये रिप्रेजेंट करती है y ग्रेटर इक्वल 0, यानी जमा के x इधर और जमा के y इधर, तो ये पहला क्वाड्रेंट बन गया, ये फर्स्ट बॉक्स। अब हमने टेस्ट करना है और चेक करना है। अब हमें इतना तो पता है कि हम जो भी हमारा रीजन आएगा वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर चले जाएंगे तो ये इन दोनों की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और हमने वो रीजन लेना है जो चारों को सेटिस्फाई करता हो, इस पहली इनइक्वालिटी को भी, सेकंड को भी और थर्ड फोर्थ को भी। और थर्ड फोर्थ ने पहले शर्त लगा दी है कि हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का सोल्यूशन होता है उसे फिजिबल सोल्यूशन का नाम भी देते हैं, ये फिजिबल सोल्यूशन कहलाता है। तो हमारा जब भी ये कंडीशन होगी तो फिजिबल सॉल्यूशन आएगा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फिर बाकी जो दो इनइक्वालिटीज है उनको हम चेक कर लेते हैं, उनके लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा। तो पहली इनइक्वालिटी है हमारे पास 2y माइनस एक्स लेसर इक्वल 8, और जो सेकेंड इनइक्वालिटी है वो है x माइनस वाई लेसर इक्वल 4। ये लेसर इक्वल ही है दोनों में, यस ओके। तो अभी ये टेस्ट है हमारा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेस्ट। टेस्ट में क्या किया जाता है, x भी 0 पुट करेंगे और दोनों में y भी 0 पुट करेंगे। तो जब पहली इनइक्वालिटी में हमने x 0 y 0 पुट किया तो ये बना 0 माइनस 0 लेसर इक्वल 8, और ये 0 लेस इक्वल 8, यानी 0 8 से छोटा है, तो ये ट्रू है। फिर जब इसमें पुट करेंगे 0 माइनस 0 लेसर इक्वल 4, तो ये 0 लेस इक्वल 4 यानी 4 से 0 छोटा है, तो ये भी ट्रू है। तो दोनों ट्रू हैं, तो इसका मतलब है दोनों का जो रीजन हमने शेड करना है वो ओरिजिन वाली साइड है। तो जब हम रेड की बात करेंगे तो रेड का ओरिजिन
ऊपर है, ये रेड लाइन है इसका ओरिजिन, ओरिजिन इसकी ऊपर वाली साइड पे है, तो चूंकि ट्रू है तो हम सिर्फ ये ऊपर वाला हिस्सा शेड करेंगे, ये सारा, और ये शेड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट रीजन से बाहर चला जाता है। मैंने बताया था कि आंसर हमारा जो सोल्यूशन है वो हमेशा फर्स्ट रीजन में आना चाहिए। फिर ब्लू की बात करें तो ब्लू का लिए भी टेस्ट ट्रू था, और उसका जो ब्लू के केस में रीजन जो है वो उसके नीचे वाली साइड पे है, तो ये ब्लू से नीचे वाला एरिया, यानी टोटल जो है अगर मैं ड्रा करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये वाला सारा रीजन जो है ये क्लोज्ड रीजन, ये हमेशा क्लोज्ड रीजन आएगा। चार कोने हैं इसके, हमें भी नजर आ रहा, तो ये सारा हमारा फिजिबल रीजन कहलाएगा। अब इसके हमने कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं, तो कॉर्नर पॉइंट्स अगर आप थोड़ा गौर करें तो चार हैं। एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, थोड़ा इसको अगर मैं देखूं तो अच्छा, चार कॉर्नर पॉइंट इसके, जो हमारा सॉल्यूशन आया है, जो रीजन आया है, एक ये वाला है, और इसका कलर अगर मैं चेंज करूं तो ग्रीन देख लेते हैं। एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला है, एक ये ओरिजिन है, तीसरा कॉर्नर पॉइंट ये है, और चौथा ये जहां पे दोनों आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो ये ग्रीन वाले मैंने चार कॉर्नर पॉइंट बना दिए इसके। तो अब ये चार कॉर्नर पॉइंट है और चौथा कॉर्नर पॉइंट हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा फिर। तो देख लेते हैं, फिलहाल मैं इसके चार कॉर्नर पॉइंट लिखता हूँ। तो चार कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे अगर मैं इधर ही साइड पे लिख लूँ ये, तो कॉर्नर पॉइंट्स वो हैं, एक तो ये है 0 0 ओरिजिन, जहाँ पे ये कट करें एक दूसरे को, 0 0। दूसरा ये है, ये वाला ये क्या था, हमने ड्रा पे किया था 0 4 0 4। तीसरा है 4 0 4 0, और चौथा चौथा ये जहाँ पे ये दोनों कट करें आपस में, तो ये हम कैसे निकालेंगे? ये कॉर्नर पॉइंट निकालने का तरीका ये है कि इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो ये वाला पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो फिर हमें अब ये दोनों इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेंगी, तो सोल्व करते हैं फिर, और कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। तो इक्वेशन नंबर 1 है 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। और सेकंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, जो हमारा एक्स वाई निकलेगा वो असल में ये मुश्तरका पॉइंट निकलेगा जिसपे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जो हमारा चौथा कॉर्नर पॉइंट बनेगा। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले दोनों में x देखें सेम है, ऐड करते हैं बाय एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड किया मैंने। 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, y के नीचे ये y वाली रकम लिख लेते हैं, माइनस वाई, और x के नीचे x वाली रकम प्लस x इज इक्वल टू 4। ये कट जाएंगे, 2y में से y निकला तो y बचा, 8 और 4 12, y आ गया 12। अब इस y को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके हम x निकाल लेते हैं। पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में मैंने y पुट किया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे y की जगह आ गया 12, 12 माइनस का है, दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, और 12 और 4 16, तो ये मेरे पास पॉइंट बना 16 12, x 16 आया और y आया 12, तो 16 12 पॉइंट बना। तो चौथा कॉर्नर पॉइंट मेरा है 16 12। ठीक है, उसके बाद हम अब फंक्शन की तरफ चले जाएंगे जिसे हमने मैक्सिमाइज करना था। तो जो फंक्शन जिसे हमने मैक्सिमाइज करना है वो ये है, f ऑफ x इज इक्वल एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। तो यहाँ मैं फंक्शन लिखता हूँ 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5, ओके। अब हमारा ये एक बॉक्स बन गया है, टेबल बन गया, जिसके अंदर कॉर्नर पॉइंट मैंने निकाले हैं चारों और फंक्शन लिखा हुआ है। तो
मैं क्या करूंगा, इन कॉर्नर पॉइंट्स को बारी बारी इस फंक्शन के अंदर पुट करूंगा। जिस कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन हमें मैक्सिमम आंसर देगा, सबसे बड़ा आंसर देगा, वो हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। तो सबसे पहले मैं इसमें 0 0 पुट करता हूँ, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, तो ये बन जाएगा 0 प्लस 0 इज इक्वल टू, दोनों 0 हो जाएंगे तो ऐड करेंगे तो 0 आ गया। फिर x की जगह 0, y की जगह 4, तो यहाँ पे भी फंक्शन में x की जगह 0 आ गया और y की जगह 4 आ गया। तो ये तो 0 हो गया, 2 ज़रब 0 0 और 5 ज़रब 4 20। फिर x की जगह हम 4 पुट करेंगे, y की जगह 0, फंक्शन के अंदर पुट किया, x की जगह आ गया 4 और y की जगह 0। तो अब ये 4 ज़रब 2 8 और 5 ज़रब 0 0, तो ये 8 ही रहेगा। फिर हमने x की जगह पुट करना है 16 और y की जगह 12। तो पहले यहाँ पे 2 इंटू एक्स, तो x की जगह आ गया 16 और y की जगह 12, तो ये बनेगा 16 ज़रब 2 32 जमा 12 ज़रब 5 50 और 5 2 बस 60 आ गया। तो दोनों को ऐड करें तो ये हमें देगा 92। तो ये देखें, ये मेरे पास 4 आंसर आए हैं, चारों कॉर्नर पॉइंट पुट करने से सबसे बड़ा आंसर इस पे दे रहा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। फाइनल आंसर होगा, तो आंसर को मैं कैसे लिखूंगा, फंक्शन इज मैक्सिमम, फंक्शन इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट 16 12। तो ये 16 12 पे फंक्शन मैक्सिमम हो जाता है, यानी इसका आंसर मैक्सिमम आ जाता है। तो ये क्वेश्चन था जिसमें पिछले कंसेप्ट भी यूज हो रहे हैं कि पहले हमने उनका ग्राफ ड्रा किया, ग्राफ ड्रा करने के बाद फिजिबल रीजन बनाया, यानी पहले क्वाड्रेंट में और उसके 4 कोने हमें नजर आए, चारों कोनों को हमने फाइंड आउट किया। फिर जो फंक्शन में दिया हुआ था उसमें बारी बारी सबको पुट किया, और जिस पे ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देता है वो हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन हमने मैक्सिमाइज करना है एक फंक्शन को जो हमें गिवन है, और अगेन यहाँ पे ये कंडीशन हमें बताती है पहला क्वाड्रेंट, यानी एक्स भी जमा का वाई भी जमा का, और ये दो इनइक्वालिटीज हैं। तो इनइक्वालिटीज को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ बारी बारी। पहली इनइक्वालिटी मेरे पास 2x प्लस 5y लेस और इक्वल 30, और सेकेंड इनइक्वालिटी है 5x प्लस 4y लेस और इक्वल 20, और थर्ड एंड फोर्थ कंडीशन जो है वो ये है कि x भी जमा का होगा और y भी जमा का होगा। तो पहले इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करें, पहले हम लिखते हैं इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन इसकी होगी 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30। पहले मैं इसमें x 0 पुट करूंगा, y निकाल लूंगा, तो x की जगह आ गया 0 जमा 5y इज इक्वल टू 30, तो ये 2 ज़रब 0 0 हो जाएगा, बाकी बचेगा 5y बराबर 30, 5 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो ये 6 5 30, तो पॉइंट बना 0 6। फिर इसी इक्वेशन के अंदर मैं y 0 पुट करता हूँ, 2x प्लस 5y की जगह आ गया 0, 2x प्लस 5 ज़रब 0 0, तो ये 2 इधर ज़रब हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया, तो 15 ज़रब 2 30, पॉइंट बन गया 15 और 0। ठीक है, अब हम इसी तरह इसको भी यहाँ पे हल कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, होगी इसकी 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। पहले हम x 0 पुट करेंगे और y निकाल लेंगे, तो ये बना 4y इज इक्वल टू 20, 4 दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया, 5 4 20, पॉइंट बन गया 0 5। फिर इसी इक्वेशन के अंदर हम
y0 पुट करेंगे तो y की जगह 0 आ गया इज इक्वल टू 20, तो ये बना 5x बराबर 20, 5 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, 5 4 20, तो पॉइंट बन गया 4 0। तो ये दोनों इनइक्वालिटी हमने सिंप्लीफाई की हैं, यहाँ से दो दो पॉइंट मिले हर एक के। अब हम क्या करेंगे, अब हम ड्रा करेंगे अपना एक्स वाई प्लेन, इनका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ये मेरा बन गया एक्स एक्सिस और ये आ गया वाई एक्सिस, ओरिजिन पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले पॉइंट ड्रा करते हैं हम पहली इक्वेशन के 0 6, यानी एक्स 0 और वाई 6, तो वाई 6 यानी वाई जमा का ऊपर होगा 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 0 6। फिर सेकंड पॉइंट है 15 0, यानी x 15, तो x जमा का राइट साइड पे होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। इसको मैं एक्स एक्सिस को थोड़ा और लंबा कर लेता हूँ, ओके। तो ये वाला पॉइंट आ गया दिस वन, ये वाला पॉइंट आ गया 15 0 और ये पॉइंट है 0 6। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिला के एक लाइन ड्रा कर देते हैं। और ये इक्वेशन किसकी बनी है, पहली लाइन की, सॉरी लाइन किस इक्वेशन की ड्रा हुई है, पहली इक्वेशन की। तो पहली इक्वेशन मेरे पास है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30, तो ये है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30, ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली लाइन। फिर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे, तो सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास है दो पॉइंट अगेन, पहला पॉइंट है 0 5 और दूसरा है 4 0। तो 0 5 ड्रा करें यानी y अगेन जमा का है, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो ये पॉइंट आ गया 0 5। सेकेंड पॉइंट है 4 0, अगेन x जमा का 4, 1 2 3 4, तो ये पॉइंट आ गया ये वाला 4 0। फिर हम दोनों को आपस में मिला के एक लाइन बना देंगे। इस वन और इसी तरह इधर भी ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं दिस वन, और इन पे एरो बनाएंगे हम, जो कि ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये रुक नहीं रही बल्कि चलती जा रही हैं। और ये वाला जो एक्सिस है ये कहलाता है एक्स एक्सिस, और ये जो ऊपर से नीचे की तरफ है ये कहलाता है वाई एक्सिस। और ग्रीन की बात करें तो ग्रीन हमने जो सबसे ऊपर दो इनइक्वालिटीज लिखी थी, जो दो कंडीशन थी, ये वाली ये हमें बताती है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी एक्स भी जमा का वाई भी जमा का। और एक्स जमा का कहाँ पे होता है, इस लाइन पे, ये वाली जो लाइन, यानी लेफ्ट साइड जो है ये जो मैंने अभी शो कर रहा हूँ, तो ये किसको शो करती है, एक्स ग्रेटर इक्वल 0 को। और ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये जो ऊपर जा रही है, ये शो करती है y ग्रेटर इक्वल 0 को। तो x ग्रेटर और y ग्रेटर दोनों पहले क्वाड्रेंट के अंदर है, तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर को दोनों का चारों का कॉमन रीजन क्या होगा, पहले हम टेस्ट करेंगे दोनों इनइक्वालिटीज का और चेक करेंगे कि इस पे कौन सी साइड हमने ड्रा करनी है, ओरिजिन वाली या दूसरी। तो पहली इनइक्वालिटी मेरे पास है 2x प्लस 5y लेसर इक्वल 30,
तो सेकंड इनइक्वालिटी है 5x प्लस 4y लेसर इक्वल 20। फाइव एक्स प्लस 4y लेसर इक्वल 20 और ये है यहाँ पे जी इनका टेस्ट है और टेस्ट में हम x भी 0 पुट करेंगे और y भी 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे x की जगह 0 आ गया, y की जगह 0 आ गया, लेसर इक्वल 30, दोनों ऐड होंगे फिर भी 0 देंगे और जो 0 है वो ऑब्वियसली इससे छोटा होता है तो ये ट्रू हो गया। उसके बाद इसकी बात करें तो इसमें भी x की जगह 0, y की जगह 0 पुट हो गया और दोनों ऐड होंगे 0 0 जमा 0 फिर 0 है और वो 20 से छोटा ही होता है तो ये भी ट्रू है। तो दोनों ट्रू है तो दोनों का हमने ड्रा करना है ओरिजिन वाली साइड को, लेकिन वो वाली साइड जो दोनों में कॉमन हो। तो ये ब्लू वाली और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो तो ब्लू वाली ये वाली साइड बनेगी इसकी ओरिजिन वाली और जो रेड है उसकी भी ये ही साइड बनेगी ओरिजिन वाली, लेकिन दोनों में कॉमन सिर्फ ये वाला रीजन आएगा, सिर्फ इतना, ये वाला, क्योंकि ये जो है ये वाला रीजन ये इस ब्लू की बैक साइड पे आ रहा है तो सिर्फ ये वाला रीजन कॉमन आएगा और इसके सिर्फ 3 कॉर्नर पॉइंट हमें नजर आ रहे हैं, बाकी हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आया है, जो फाइनल रीजन आया है उसके 3 कॉर्नर पॉइंट हैं। कौन कौन से? एक तो ये है दिस वन जिसे हम नाम देते हैं सेंटर का 0 0, दूसरा ये है 4 0 और तीसरा ये है 0 5। ओके, अब हम कॉर्नर पॉइंट लिख लेते हैं इनके, फाइनल टेबल हमारा बनेगा। तो टेबल में पहले आएगा कॉर्नर पॉइंट्स, पहला कॉर्नर पॉइंट 0 0, सेकंड 4 0, थर्ड 0 5 0 5। ये आ गया जी कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, उसके बाद फंक्शन जिसे हमने मैक्सिमाइज करना था वो ये है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y, एक्स प्लस 3y, एक्स प्लस 3y, ये फंक्शन है जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो अब ये यहाँ से हमारा फाइनल आंसर निकल आएगा। सिंप्लीफाई अगर हम इसको करें तो पहला कॉर्नर पॉइंट है 0 0, एक्स भी 0 वाई भी 0, तो इसके अंदर 0 0 पुट करें तो ये x की जगह भी 0 आ गया, y की जगह भी 0 आ गया, 0 जमा 0 दोनों ऐड होंगे तो 0। फिर सेकंड है 4 0, 4 0, x की जगह पे 0 4 और y की जगह पे 0, तो 4 जमा 3 को 0 से ज़रब दे 0, दोनों को जमा करेंगे तो 4 जमा 0 4 आ गया। फिर थर्ड पॉइंट है 0 5 यानी x 0 और y क्या है 5, तो ये बन गया 5 ज़रब 3 15, ये 15 आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू इस थर्ड क्वाड्रेंट पे दे रहा है, तो फंक्शन इज मैक्सिमाइज या मैक्सिमम एट 0 5, तो 0 5 पे ये मैक्सिमम है। इसका आंसर देके क्रॉस वेरिफिकेशन अच्छी चीज है अगर हम कर लें। ओके, ठीक है जी। फिर इसी तरह इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं उनको करेंगे हम, तो 2 हो गए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने मैक्सिमाइज ही करना है अगेन, और 2 इनइक्वालिटीज हैं, थर्ड और फोर्थ जो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी फिजिबल रीजन की तरफ लेके जाती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, पहली इनइक्वालिटी है मेरे पास 2x प्लस वाई लेसर इक्वल 4, सेकेंड इनइक्वालिटी है 4x माइनस वाई लेसर इक्वल 4, और थर्ड एंड फोर्थ जो है x इज ग्रेटर इक्वल 0 एंड y इज ग्रेटर इक्वल 0, जो कि हमें ये बताती है कि
विजिबल रीजन यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है हमने। तो सबसे पहले इसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेते हैं हम। पहले इनइक्वालिटी की कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो कि है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें x 0 पुट किया तो x की जगह 0 आ गया और y बचा 4, पॉइंट बन गया 0 4। फिर y 0 पुट करेंगे तो y की जगह 0 आ गया, बाकी बचा 2x इज इक्वल टू 4। 2 डिवाइड हो गया दूसरी तरफ जाके तो x आ गया 2, पॉइंट बन गया 2 0। इस तरह सेकंड इनइक्वालिटी है उसको सिंप्लीफाई करें तो पहले उसकी आ जाएगी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो कि है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। पहले हम x 0 पुट करेंगे इसमें, x की जगह आ गया 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, बाकी बचा माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये y इज इक्वल टू माइनस 4 बन जाएगा और पॉइंट बनेगा 0 माइनस 4। फिर इसी इक्वेशन में y 0 पुट कर लेते हैं। अब y की जगह 0 आ गया तो ये बचा 4x इज इक्वल टू 4। 4 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, x आ गया 1, पॉइंट बन गया 1 0। तो दोनों के सोल्यूशन निकल आए। फिर ड्रा करेंगे इनको एक्स वाई प्लेन पे। पहले एक्स वाई प्लेन बना लें तो ये मेरा है एक्स प्लेन और ये है वाई प्लेन। ओरिजिन पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। इसको कहते हैं एक्स एक्सिस और ये कहलाता है वाई एक्सिस। ओ सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। ये वाली जो लाइन है ये कहलाती है वाई एक्सिस जो ऊपर से नीचे है, और लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जो है ये कहलाती है एक्स एक्सिस। ठीक है, पहले पहली इक्वेशन के पॉइंट ड्रा करते हैं तो 0 4 यानी 0 x 0 है y 4 है तो y 4 प्लस का ऊपर वाली साइड पे 3 और ये 4, तो ये वाला पॉइंट बन गया 0 4। फिर सेकंड पॉइंट है 2 0 यानी x 2 है 1 2, तो ये बन गया 2 0। फिर दोनों को मिला लें आपस में, ये इस तरह एक बन गई लाइन, और ये लाइन रिप्रेजेंट करती है पहली इनइक्वालिटी को जो कि है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इस तरह सेकंड को ड्रा करते हैं हम। इसमें पहला पॉइंट है 0 माइनस 4। अब y माइनस का है तो y माइनस का हमें पता है निचली साइड पे होता है 1 2 3 4, तो ये आ गया 0 माइनस 4। फिर सेकंड पॉइंट है 1 0 x जमा का, तो ये है 1, ये है 1 0। दोनों को ज्वाइन करें और एक लाइन बना दें। ये कुछ इस तरह से बनेगी। और ये रिप्रेजेंट कर रही है सेकंड इक्वेशन को, और सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और ये जो ग्रीन वाली इनइक्वालिटीज है ये हमें बताती हैं फर्स्ट रीजन यानी x भी 0 से बड़ा y भी 0 से बड़ा, और ये वाली जो लाइन है ये बताती है दिस वन, और ये जो ऊपर वाली लाइन है ये y को बताती है y पॉजिटिव, और ये x पॉजिटिव, दिस वन x पॉजिटिव, और जो ऊपर को जा रही है ये y पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों में आएगा। तो अब हमने रीजन लेना है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, लेकिन उससे पहले हमें टेस्ट करना पड़ेगा। और टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों गिवन इनइक्वालिटीज लिखेंगे और उसमें x और y दोनों वैल्यू 0 0 पुट करेंगे। तो पहली इनइक्वालिटी है 2x प्लस वाई लेसर इक्वल 4। सेकेंड इनइक्वालिटी है 4x माइनस वाई लेसर इक्वल 4, और ये तसल्ली कर ले जरा लेसर इक्वल ही है, ओके। फिर टेस्ट कर रहे हैं हम
टेस्ट में x भी 0 पुट करेंगे, दोनों में y भी 0 पुट करेंगे। तो जब पहली इनइक्वालिटी में दोनों 0 पुट हुए तो 0 जमा 0 दोनों ऐड होके 0 और 0 4 से छोटा ही होता है, ट्रू। फिर सेकंड की बात करें, x की जगह 0, y की जगह 0, 0 माइनस 0 अगेन 0 और वो 0 4 से छोटा ही होता है, तो ट्रू। तो ब्लू वाली साइड हमने ओरिजिन वाली ब्लू वाली जो इक्वेशन है उसकी ओरिजिन वाली साइड ड्रा करनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ब्लू की ओरिजिन वाली साइड ये है, ठीक है। और रेड की ओरिजिन वाली साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है, ये भी है, लेकिन ये कंबाइन नहीं आ रही, कॉमन नहीं आ रही दोनों की, तो सिर्फ ये वाला हिस्सा बनेगा। और इसके 4 पॉइंट है, 4 कॉर्नर पॉइंट नजर आ रहे हैं हमें। पहला ये वाला है जिसे हम कहते हैं ओरिजिन 0 0, दूसरा ये है 1 0, तीसरा हमें नहीं मालूम, इसे एक्स वाई का अगर मैं नाम दे ये नहीं मालूम, और चौथा 0 4 है। तो पहले हमें ये कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, चौथा कॉर्नर पॉइंट एक्स वाई। तो वो कैसे निकलता है, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करने से। गेट फोर्थ कॉर्नर, चौथा कॉर्नर हमने निकालना है। कैसे निकलेगा, दोनों को सिंप्लीफाई करने से, सोल्व करने से। तो इक्वेशन नंबर 1 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसे मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। 2 है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, दोनों को ऐड कर लें बाय एडिंग 1 एंड 2। दोनों को ऐड करेंगे तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, सीक्वेंस इनका पहले ही ठीक है। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x के नीचे x है और y के नीचे y, तो ये जमा माइनस कट गए, 4 और 2 6x, और 4 और 4 8, फिर 6 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो ये दोनों किस पे कटते हैं, 2 पे, 2 3 6 और 2 4 8, x बराबर आ जाएगा 4/3। अब इस x को इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके y निकाल लेंगे हम, इसी में भी पुट कर लें, 2 में फर्स्ट कर पुट करते हैं हम, पुट इन 2, तो ये इक्वेशन 2 है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे x की जगह आ जाएगा 4/3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 4 ज़रब 4 16/3, 4 इस तरफ आगे माइनस का हो जाएगा और y दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। अब 4 के बड़े में 1 है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 ही आएगा यहाँ पे, 16 माइनस 4 3 12। एलसीएम लेना आता है, हम उम्मीद करता हूँ पहले भी मेरे ख्याल में एलसीएम वाले सवाल करके आए हम। तो 16 में से 12 निकाले, बाकी कितना बचेगा 4, तो ये 4/3 आ गया वाई। एक्स और वाई निकल आया, एक्स मेरे पास 4/3 है, वाई भी 4/3 है। अच्छा, लेट मी चेक। नहीं, ये थर्ड क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा, ठीक है, हो सकता है, हो सकता है। चलें हम फर्दर आगे करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। ओके, तो 4/3 और 4/3 ये हमारा चौथा कॉर्नर पॉइंट आ गया। अब मैं यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट और फंक्शन लिखता हूँ। तो पहले आएंगे कॉर्नर पॉइंट्स और फिर फंक्शन जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है। तो पहले कॉर्नर पॉइंट लिख लेते हैं, पहला 0 0 1 0 और ये 0 4 0 0 1 0 0 4, और चौथा जो हमने अभी निकाला है 4/3 है मेरे ख्याल में, हाँ 4/3 और 4/3, 4/3 4/3। और जो फंक्शन जिसे हमने मैक्सिमाइज करना है वो क्या है, वो हमारे पास है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y फंक्शन है 2x प्लस 3y, जिसे z का नाम दिया, इस तरह में लिख लें या z के को लिखना तो वैसे लिख लें, वो भी ठीक है। तो ये z 2x प्लस 3y। अब ये इसमें पुट करें, पहले x की जगह भी 0 आ गया और y की जगह भी 0 आ गया, क्योंकि 0 0 पॉइंट है, तो ये 0 जमा 0 अगेन 0। फिर सेकंड है x1 और y 0,
तो x की जगह आ गया 1 और y की जगह 0, तो ये बना 2 + 0 2 = 2। ठीक है, फिर x 0 है और y 4 है, z = x की जगह आ गया 0 और y की जगह आ गया 4, तो ये बन गया 0 + 4 = 3 12 और ये 12 आ गया। फिर x है 4/3 और y भी है 4/3, तो ये बनेगा 4 × 2 8 8/3 जमा 4 × 4 16 16/3, दोनों को ऐड करें तो 8 = 16/3 और 16 और 8 कितना होता है 24/3। 24/3 का क्या मतलब है 8 3 24, 8 आ गया, तो मैक्सिमम 12 है, तो 12 किस पे है 04 पे, तो आंसर क्या होगा f इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट 04, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये बाकी सवाल भी हम इसी तरह ही करेंगे, 3 हो गए हैं, उसके बाद अब हम करते हैं, मेरे ख्याल में इतने ही काफ़ी हैं, बाकी जो है वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।